हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है। इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें कहा गया है बेटा, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। ठीक है, यानी हमसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा ई के बारे में हमसे पूछ रहा है और कह रहा है जो सिस्टम है वो 701 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इससे क्या मतलब है, हीट जो होगा वो इंक्रीज़ करेगी। इस वजह से जो Q की वैल्यू है वो आपकी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, जो कितनी है 701 जूल। ठीक है, और ऐसा करके वो जो सिस्टम है वो आपका 394 जूल वर्क डन करता है बाय द सिस्टम, यानी 394 जूल जो वर्क है वो सिस्टम द्वारा किया जा रहा है। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो सिस्टम में एनर्जी में कमी आएगी। अगर सिस्टम पे वर्क होगा, ठीक है, यानी ऑन द सिस्टम होगा, तो सिस्टम को वर्क न करने से उसमें वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मगर यहाँ पर जो वर्क है वो सिस्टम द्वारा किया जा रहा है, यानी बाय द सिस्टम है। इस वजह से जो वर्क होगा यानी W होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कि बाय द सिस्टम है, सिस्टम वर्क कर रहा है, इसलिए जो वैल्यू कैसी हो जाएगी 394 जूल। ठीक है, आपसे इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आप जानते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q प्लस W। ठीक है, और यहाँ पर आपको Q की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 701 प्लस W की वैल्यू कितनी दे दी गई है आपको बेटा, माइनस का 394। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 701 माइनस 394, ठीक है, तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 307 जूल। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी वो कितनी हो जाएगी, 307 जूल हो जाएगा। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल है वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड था। साथ ही अगर आप देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो चेंज वैल्यू है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, और ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो हीट कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड है। तो ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट, ठीक है, नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट पूछ रहा है, यानी कितने किलो जूल हीट की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम 60 ग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करके कितना कर दें, 55 डिग्री सेल्सियस कर दें। साथ ही आपको कह रहा है एल्यूमिनियम की जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो आपको कह रहा है कितनी है, 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है। यानी जो मोलर हीट कैपेसिटी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है, और मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग लिखते हैं बेटा Cm इज इक्वल टू Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हीट निकालना है किलो जूल में, जो सिस्टम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिससे उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी आपको Q निकालना, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, N इंटू Cm इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो फिर अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको जो N है वो नंबर ऑफ मोल होता है, और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो यहाँ पर सब्सटेंस है वो एल्यूमिनियम है, जिसका मास हमें दे दिया है 60, और एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 27, यानी N की वैल्यू कितनी होगी आपकी 60 अपॉन 27। ठीक है, साथ ही आपको मोलर हीट कैपेसिटी दे रहा है एल्यूमिनियम की, यानी Cm इज इक्वल टू कितना दे रहा है आपको, 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज जो है वो यानी आपको T1 की वैल्यू दे रहा है कितनी, 35 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 35 प्लस 273 ऐड करके, तो ये आपका केल्विन में हो जाएगा। इसी तरह से T2 टेम्परेचर जो है
वो आपको कितना दे रहा है, 55 दे रहा है, और इसको आप चेंज कर लेंगे केल्विन में, यानी 55 प्लस 273, तो ये भी आप इसमें हो जाएगा केल्विन में। और जब आप टेम्परेचर चेंज यानी डेल्टा टी निकालोगे, जिसके लिए आपको T2 माइनस T1 करना होगा, और जब जो वैल्यू रख के आप उसको सॉल्व करोगे बेटा, तो ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी आपको 20 केल्विन। ठीक है, यानी टेम्परेचर आपका 20 केल्विन है। तो ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर हम रख देंगे। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, 60/27। सी एम की वैल्यू आपकी कितनी है, 24 है। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 20 आई है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 1066.7 जूल। मगर हमसे जो Q की वैल्यू है वो किलो जूल में पूछ रहा था, इसलिए आप इसको किलो जूल में बदल लेंगे। यानी आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप इसमें 1000 से डिवाइड करोगे तो बेटा हो जाएगा 166.7 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल। और डिवाइड करके जब आप इसको लिखोगे तो हो जाएगा 1.0667 किलो जूल। ठीक है, या इसको राउंड अप करके लिखोगे तो 1.07 किलो जूल आपका आ जाएगा। तो ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल था, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल बताया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में।